प्यारे बच्चों नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हमारा प्रकरण है धनुष भंग। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे और उससे आगे की कक्षा स्टार्ट हो रही है। दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है और इसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, तुलसीदास जी धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी की माँ को उनके सखियाँ जो ढाढ़स बता रही है उन्हीं का वर्णन किए हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर 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 महादेव यानी शिव जी, सुर देवता, सर्व मीन्स सभी, यानी जिसके वश में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र परम लघु यानी बहुत छोटा होता है। वह मंत्र बहुत छोटा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महामत्त, महामत्त गजराज कहूँ, गजराज हाथी यानी बस में कर लेता है। कर अंकुश खर्व, अंकुश खर्व मीन्स छोटा। महान मत वाले गजराज को, हाथी को छोटा सा अंकुश भी बस में कर लेता है। महान मत वाले गजराज को छोटा अंकुश वश में कर लेता है। आगे देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजिय संशय वस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। कामदेव ने फूलों का, काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, कामदेव ने कुसुम फूलों का, धनुष शायक लिन्हे, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने बस में, सकल भुवन समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया। कामदेव ने फूलों का धनुष लेकर, धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया। उनकी सखियाँ, सीता जी की माँ की सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, देवी तजिय संशय वस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, देवी सखियाँ कह रही हैं सीता जी की माँ से, हे देवी तजिय संशय अस जाने, हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी रामचंद्र जी धनुष को भंजब जरूर तोड़ेंगे। सखियों की ऐसी बातें सुनकर सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखियों का ऐसा वचन वाणी को सुनकर रानी को विश्वास हो गया। रानी को क्या हो गया? विश्वास हो गया। और जब विश्वास होगा तो विषाद यानी उनका उदासी, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जही तेही। और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। इस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, सभय हृदय बिनवती जही तेही, राम बिलो की वैदेही, तब राम बिलो की वैदेही। यानी उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी, कौन? सीता जी क्या कर रही हैं? वैदेही, वैदेही मीन्स क्या होता है? सीता जी
श्री रामचंद्र जी को देखकर भयभीत होकर के सभय हृदय बिनवती जहिते ही, भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। मन ही मन मनाव अकुलानी, होत प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मनाव अकुलानी, यानी अकुलानी व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं। हो हूँ प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। हे महेश भवानी हो हूँ प्रसन्न, मुझ पे प्रसन्न होइए। करहूँ सफल आपन सेविकाई, करि हितु हरहूँ चाप गरुआई। मैंने आपकी जो सेवा की है आपन ही सेवकाई, करहूँ सफल, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे क्या करिए, सुफल कीजिए, सफल कीजिए। और मुझ पर करि हितु हरहूँ चाप गरुआई, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के हरहूँ चाप, चाप मीन्स धनुष, गरुआई धनुष के गुरुता यानी भारीपन को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। हे महेश भवानी, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कि नहूं तू सेवा। गणनायक, सीता जी कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, गणनायक गणनायक गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कि नहूं तुम सेवा। मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, आज लगे कि नहूं तुम सेवा, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मेरी विनती को सुनकर करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, बार बार मेरी विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए, थोड़ी थोड़ा कर दीजिए। प्यारे बच्चों समझ में आया? तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। जिसके बस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हर हर महादेव, शिव जी और सारे देवता आते हैं, वह मंत्र बहुत छोटा होता है। महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। सीता जी की माँ की सखियाँ सीता जी के माँ को ढाढ़स बता रही हैं और कह रही हैं कि काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। कामदेव ने फूलों का, कामदेव ने फूलों का धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया। सकल भुवन अपने बस की ने, यानी फूलों को कुसुम धनु, फूलों का धनुष बाढ़ लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया। आ देखी तजी संसों अस जानी, भंजबु धनुष राम सुन रानी। हे रानी, हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। देवी तजी संशय अस जानी, ऐसा जान करके संदेह त्याग दीजिए। भंजबु धनुष राम सुन रानी, हे रानी रामचंद्र जी इस धनुष को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी सखी वचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। सखी वचन सुनि भय परितीति, सखियों के वचन को, वाणी को सुन करके उनके हृदय में थोड़ा विश्वास जग गया। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और जो दुख था यानी जो उदासी थी वो मिट गई और बढ़ी अति प्रीति, बढ़ी अति प्रीति। और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया।
तब राम ही बिलो की वैदेही। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी, वैदेही सीता जी, तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। श्री रामचंद्र जी को देख कर सीता जी जिस तिस देवता को विनती कर रही हैं, जेहि तेहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सीता जी देवताओं से विनती कर रही हैं और कह रही हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वो मन ही मन व्याकुल होकर के, अकुलानी व्याकुल होकर के, हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश भवानी को क्या कर रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं, कह रही हैं कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आ करहूँ सफल आपनी सेवकाई, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए। आ करी हितु हरहु चाप गरुआई, चाप मीन्स धनुष। और आप क्या करिए, सॉरी दोस्तों, आप हरहु चाप गरुआई, आप इस धनुष के भारीपन को हल्का करिए। हरहु हर लीजिए, हल्का करिए। आ गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि नहूँ तुम सेवा। गण नायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक, वर देने वाले देव, आज लगे कि नहूँ तुम सेवा। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। आज लगे कि नहूँ तुम सेवा, आज ही के लिए आपकी क्या की थी, सेवा की थी। बार बार विनती सुन मेरी, आ करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। मेरी विनती को बार बार सुन लीजिए, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ और मेरी बार बार विनती को सुन करके करहूँ चाप यानी धनुष गुरुता अति थोरी। मैं बार बार विनती, मेरी बार बार विनती को सुन करके धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले दोहे की तरफ। देखि देखि रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। संदर्भ उसी प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष वंग शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। धनुष वंग के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी जब धनुष के निकट पहुँचते हैं तो चिंतित सीता जी के पिता का प्रण पर चिंतित हो जाती हैं। सीता जी अपने पिता के प्रण पर चिंतित हो जाती हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख देख करके धीरज रखकर, धरि धीर, धीरज रखकर मना रही हैं। क्या कर रही हैं, मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। उनके नेत्रों में भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम की आंसू, प्रेम जल, प्रेम की आंसू भरे हैं और शरीर में पुलकावली, और शरीर में रोमांच हो रहा है। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार देख लेंगे। सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। सीता जी धीरज धरकर देवताओं को क्या कर रही हैं, मना रही हैं। अब भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे पड़े हैं, प्रेम जल। उनके नेत्रों में लोचन, नेत्रों में प्रेम जल, प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित हो रहा है।
नीके निरेखी नयन भरी शोभा आ पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा। अहह तात दारुण हठिठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को शोभा देखकर, श्री रामचंद्र जी की शोभा नीके निरेखी नयन भरी शोभा। नीके यानी अच्छी तरह से, निरेखी देखकर, नयन भरी शोभा, नेत्र में जो आंसू आ गए हैं उसको भर करके श्री रामचंद्र जी को देख करके पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। फिर पिता के प्राण, पितु पनु सुमरी सुमिरन यानी याद कर रही हैं, बहुरी मन क्षोभा। फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षोभा क्षुब्ध हो जाता है। अच्छी तरह से नेत्रों में आंसू भरकर श्री रामचंद्र जी को शोभा को देखती हैं और उसके बाद फिर अपने पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है। वे मन ही मन कहती हैं, अहह तात दारुण हठिठानी। तात पिता, ओहो पिताजी दारुण हठिठानी, ओहो पिताजी आपने बड़ा कठिन हठ ठान लिया है। असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि, आप लाभ और हानि कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। आप लाभ और हानि कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, अबुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। यहाँ तक कि मंत्री सचिव सभय सिख देई न कोई, यानी मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। सीख दे ही न कोई, यानी अपने पिताजी जी को कह रही हैं कि वो पिताजी को जाकर के मंत्री भी कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बुद्ध यानी ज्ञानी को कहा जाता है। बुद्ध किसको कहा जाता है? ज्ञानी को कहा जाता है। और ज्ञानियों के समाज में अनुचित होई, यह अनुचित हो रहा है। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वह ब्रज से भी बढ़कर, कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ वह ब्रज सा कठोर धनुष है, और कहाँ ये कह श्यामल मृदुगात किशोरा, श्यामल यानी सावला, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर है। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, आशिरस सुमन कन वेदीय हीरा। हे विधाता, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, उर हृदय में, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन वेदीय हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सीरस की फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? सीरस सुमन कन वेदे हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं? सीरस की फूल सुमन, फूल से कन वेदी हीरा, कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? अर्थात नहीं। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा यानी सारी सभा की मति भय भोरी, भोरी मीन्स भोलापन, मति यानी बुद्धि, सभी सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शिव जी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आप ही का आसरा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, यानी अब तो हे शिव जी के धनुष जी आप ही का आसरा है।
निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो ही हरहु रघुपति निहारी। आप अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो ही हरहु रघुपति ही निहारी। इस प्रकार अति परिताप सिय मनमानी, लौ निमेष जुग सय समझानी। अति परिताप सिय मनमानी। इस प्रकार सीता जी के मन में परिताप संताप हो रहा है। मनमानी सिय सीता जी के, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। लौ निमेष जुग सय समझाही। निमेष का एक लब भी 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है। लव निमेष जुग सय समझाही। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान लग रहा है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले पद्य की ओर। प्रभौ चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभौ चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी चितई देखकर, पुनि फिर राजत सुशोभित हो रहे हैं, लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। मनसिज कामदेव, विधुमंडल चंद्ररूपी चंद्रमंडल रूपी, और डोल डोल में देखते हैं इसका अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर, प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो चंद्र रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही है। चंद्र रूपी मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां, मीन मीन्स क्या होता है? मछलियां। मनसिज कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। आगे देखते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। सीता जी वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी पंकज रोकी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। लाज रूपी रात्रि को लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना। लोचन जल रहे लोचन कोना। नेत्रों का जल यानी आँखों का जल आँखों के कोने में ही रह जाता है, प्रकट नहीं हो पा रहा है। जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। कृपन कंजूस, जैसे भरे कृपण का कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर्रानी। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं। सकुची क्या कर गई? सकुचा गई। अपनी व्याकुलता को बड़ा हुआ जान करके सीता जी सकुचा गईं, शर्मा गईं। अधरि धीरज प्रतीत उर आनी। धरि धीरज
प्रतीत उर आनी, और धीरज धरकर हृदय में उर मीन्स हृदय में विश्वास धरि धीरज प्रतीति यानी विश्वास ले आई कि यदि तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन वचन मोर पनु साचा, देख लेंगे, तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि मेरा तन मन और वचन साचा और वचन, तन मन और वचन, अगर वचन से मेरा प्रण पनु मेरा प्रण अगर सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के पद चरण कमलों में सरोज, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त यानी मन वास्तव में अनुरक्त है, रच गया है, अनुरक्त है, रच गया है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाला भगवान, तो भगवान सकल उर मीन्स हृदय, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे करहु मोहि रघुबर कै दासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुवर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। सीता जी ऐसा सोच रही हैं, करहु मोहि रघुवर के दासी, मुझे रघुवर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेई मिलहि न कछुक संदेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो तेई मिलहि न कछु संदेहु, वह उसे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, प्रभु की ओर देखकर प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर अब श्री रामचंद्र जी का ही होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना, असियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरूर लघु व्यालहि जैसे, यह शरीर रहेगा तो श्री रामचंद्र जी का रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी जब जान गए, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे देखा, चितव गरूर लघु व्यालहि जैसे, उन्होंने सीता जी सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। चितऊ गरुड़ लघु व्यालहु जैसे, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ सीता जी का राम के प्रति प्रेम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, छंद में दोहा और चौपाई का प्रयोग है, अलंकार उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे, अच्छी तरह से संदर्भ व्याख्या और प्रसंग सब समझ में आ जाएगा। आलोक एकेडमी की क्लासेस देखते रहिए, मेरा वादा है पूरे सिलेबस को समय से पूरा कराऊंगा। दीजिए विदा, धन्यवाद।